नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का भी करंट अफेयर। देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चित मठ पुरैना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले रायपुर के मठ पुरैना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में मठ पुरैना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 93% अंक प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा किस जिले में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ में कब से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे होगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे होगा और सर्वे के लिए कार्य योजना जो है 20 मार्च 2023 तक प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। इस सर्वे में दोस्तों पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जो है जानकारी एकत्र की जाएगी और इससे भावी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में दोस्तों सहायता मिलेगी। साथ ही चिन्हित पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। और वही है कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों विधानसभा में 2011 से हुई देश में जनगणना नहीं होने का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ में सर्वे करवाने का दोस्तों घोषणा किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए कितने नगरीय निकायों के लिए राज्य सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आदेश जारी किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 170। ध्यान दीजिएगा 170। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार दोस्तों प्रदेश के सभी 170 नगरीय निकायों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि का स्वीकृति का आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी कर दिया है। और इसके लिए देखिए 14 नगर निगमों में दोस्तों नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रुपए, भिलाई नगर निगम को 60 करोड़ रुपए, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ रुपए और दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़ रुपए, भिलाई, चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर नगर निगम को 20-20 करोड़ रुपए, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा को दोस्तों 15-15 करोड़ रुपए, बीरगांव, धमतरी, चिरमेरी नगर निगम को 10-10 करोड़ रुपए की जो राशि है विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति की गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चाक परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ध्यान दीजिएगा, चाक परियोजना यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 400 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 400 करोड़ रुपए। चलिए डिटेल से देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों शिक्षा विभाग है ना, देखिए स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चाक परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1380 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 681 करोड़, पीएम श्री योजना के लिए 60 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 85 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये सब पॉइंट को। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ माँ दंतेश्वरी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है गीदम। ध्यान दीजिएगा गीदम। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी मंदिर परिसर में आयोजित फागुन मड़ई में है ना आए देवी देवताओं के विदाई समारोह में शामिल हुए और यहाँ मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों गीदम में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का जो है नामकरण माँ दंतेश्वरी के नाम पर करने, गीदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा देने और शंखनी डंकनी नदी में पर्यटन के लिए दोस्तों रिवर फ्रंट, याद रखना है, रिवर फ्रंट व्यू पॉइंट का जो है निर्माण करने की घोषणा की है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और इस साल के बजट में दोस्तों प्रदेश में मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। ओके, ये है और इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही कि दंतेवाड़ा जिले के दोस्तों सामुदायिक वन अधिकार पत्र के वितरण के तहत
5 देवगुड़ियों को दोस्तों प्रतीकात्मक स्वरूप सामुदायिक वन अधिकार पत्र जो है प्रदान है ना किया गया है, वितरण किया गया है। और दंतेवाड़ा जिले में दोस्तों अब तक 122 देवगुड़ियों को सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी किया जा चुका है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तेंजिन लेकफेल। ध्यान दीजिएगा तेंजिन लेकफेल। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 7 एशियाई देशों का जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ध्यान दीजिएगा। और इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। ध्यान दीजिएगा कि इसके वर्तमान महासचिव भूटान के तेंजिन लेकफेल है और इसका जो मुख्यालय है ढाका में है। ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्थापना 1997 को हुई थी। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर पहला देखिए, बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र रायपुर व अंबिकापुर के शहरी गौठान में गोबर पेंट से बनाया गया था। दूसरा देखिए, इस बजट की संज्ञा न्याय का बजट था। तीसरा देखिए कि ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। चौथा देखिए कि ब्रीफकेस के दूसरी तरफ माँ कामधेनु की छवि अंकित था। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से उत्तर देना है कौन सा जो है असत्य है। ठीक है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2 बस गलत है। ठीक है, इस बजट की जो संज्ञा है न्याय का बजट था, ये गलत है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस ग्राम में गौतम बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सोनरा। ध्यान दीजिएगा सोनरा। देखिए इस वर्ष कितने नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 101। ध्यान दीजिएगा 101। देखिए संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा कर्नाटक। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे बनाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गौतम भादुड़ी। याद रखना है गौतम भादुड़ी। चलिए देखिए वर्ष 2022 का व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान चतुर्वेदी। ध्यान देना है ज्ञान चतुर्वेदी। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, है ना, लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।